ज्ञान नहीं, महाविज्ञान है, उसको पढ़िए। तो जिस क्षेत्र में हम जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उस क्षेत्र में जाने के पहले तुम उसका अध्ययन करो। जिस विद्या को अर्जन करने के लिए हम जा रहे हैं, तो उस विद्या को समझ लेनी चाहिए पहले कि वास्तव में इस क्षेत्र में जाने के बाद इस क्षेत्र का ज्ञान नहीं होगा तो हम फेलुअर कहे जाएंगे। तो उस क्षेत्र का भी ज्ञान अर्जित करना चाहते हो तो उसके लिए भी शास्त्र बन गया है। तब महापुरुषों ने शास्त्र दिया, प्रमाण दिया, उसके द्वारा विधान दिया, लेकिन खोज करने का सूत्र भी दिया। तूने खोज नहीं किया, खोज किया क्या? ग्रंथ में कोई याद कर लिया। खोज नहीं किया, क्या किया? तो उनके द्वारा जो बनाया हुआ धर्म ग्रंथ है उसी को याद कर लिया, इसी से तुम महान बन गया। वास्तव में यह खोज करने का विधान है, लेकिन इसी को तुम महान बना दिया। महापुरुष का वाणी ही दवा का काम करता है, इसलिए सदगुरु को दर्जा दिया गया। सदगुरु वैद्य वचन का संशय यह न विषय कर आशा। सदगुरु का वचन ही दवा हो जाता है। क्यों है? ये बोल रहे वाणी और वचन, दवा कैसे हो जाता है? तो आशीर्वाद किससे दिया जाता है? ये वाणी से नहीं दिया जाता है, ये किसे दिया जाता है? शब्द के द्वारा ही हम शब्द का जो है विभूति देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तय सारा संसार शब्द से है। शब्द हट गया तो संसार खत्म। इसी तरह से इसके जीव के अंदर शब्द क्या तो सब चीज गया। हमको अध्यात्म में सबसे पहले अगर क्वालिफाई करना है तो शब्द को सुनो। बाहर के शब्दों को सुन रहे हो, अंदर के शब्दों को हम सुन रहे नहीं रहे हैं, तो अंदर के शब्दों को सुनो। उस ध्वनि से अपने आप को जो है जोड़ने का प्रयास करो। इसी का नाम सुमरन है। सुमरन हुआ नहीं कि याद करो, याद भी करो। किसका? उस ध्वनि का, जिससे तुमको संपर्क करना है। जब संपर्क हो जाएगा तो एक नाम नहीं 1000 नाम का समावेश हो जाएगा। कल पढ़ रहे थे पंचनाम का, 5 नाम का जो उपदेश है, सभी मंत्रों में नहीं है, लेकिन हमारे राधा स्वामी मंत्र में 5 नाम का उपदेश रहा है। उसी शब्दों को पढ़ रहे थे। अब 5 नाम जो है, पांचों का सार में जो है ले गया। पांचों के सार में जब गया तो क्या होता? आवाज एक है, लेकिन घड़ा में उस आवाज को दिया जाएगा तो आवाज घड़े की तरह होगा जी। अगर उसको कमरे में ले आएगा तो कमरे की आवाज की तरह होगा। अगर उसको फील्ड में आवाज को बोला जाए तो उस फील्ड के आकार का होगा। माने जिस तरह की शक्ति, जिस तरह का आवाज, स्थान भेद से अलग अलग उसका नामकरण है, अलग अलग उसकी सत्ता है, अलग अलग उसकी शक्ति है, लेकिन अंत में जाने के बाद वही पूर्ण शक्ति है, वही पूर्ण प्रकाश है, वही पूर्ण नाम है। सार शब्द, जो शब्दों का सार शब्द, तो सार शब्द कहाँ है? आसार शब्द संसार में, असार शब्द जब सब जीवों के अंदर है, तो सार शब्द इसके अंदर है। तो हमको आसार शब्द की ओर जाना है कि सार शब्द की ओर? अगर सार शब्द की ओर आना है तो जीव को अंदर जाना पड़ेगा, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। जब जीव अंदर की ओर जाता है तो जितनी भी शक्ति बाहर में आप देख रहे हैं, सब हाथ जोड़े खड़ी रहेंगे।
हाथ जोड़े क्यों खड़ी रहेगी? उस सबके आदरणीय हो जाता है। जो अंदर की ओर चलता है उसकी आदर सारा संसार भूमंडल करता है, सारे लोग लोकांतर की शक्ति करती है। लेकिन जो बाहर चलता है तो एक रास्ता में चलोगे तो एक के शक्ति से फिट होगा तुम्हारा, तो और जितनी भी शक्तियां हैं उससे क्या तुम्हारा रह जाओगे, अछूता रह जाओगे। लेकिन अंदर में चलने पर सारे लोग लोकांतर की शक्ति उसके साथ सहयोग सेवा में रहती है। आपको अंदर चलने में इच्छा जागृत करनी चाहिए कि बाहर भी। यदि हम अंदर की ओर चलते हैं तो सारा शक्ति जो है हमारी सेवा में रहेगी, हमको आगे बढ़ाने का काम। 8 सिद्धि है, 8 सिद्धि का प्रयोग कीजिए तब वह सिद्धि नाश कर देगी, लेकिन 8 सिद्धि के छोड़ करके चलिए तो वो आपका सहयोग कर देगी। कितना अंतर है? आप 8 सिद्धियों का प्रयोग करते हैं तो तुम्हारे क्षमता को नाश कर देगी, लेकिन 8 शक्ति का बिना प्रयोग के लिए आगे बढ़ते चलोगे तो सहयोग कर देंगे। तो हमको क्या चाहिए? सहयोग ना चाहिए जी। तो हम 8 सिद्धियों का प्रयोग करने से हम संसार में बलवान बन सकते हैं, महान बन सकते हैं, महापुरुष बन सकते हैं, लेकिन अंदर में कोई खोखा है। तो हमको अंदर से पुष्ट बनना है, बाहर से पुष्ट बनने की जरूरत नहीं। हमको अंदर की प्रतिष्ठा चाहिए, बाहर की प्रतिष्ठा से हमको कोई। बाहर की प्रतिष्ठा कब तक है? जब तक आपसे उसको कुछ मिल रहा है तब तक प्रतिष्ठा दे रहा है, और जब मिलना बंद हो जाएगा तब सब प्रतिष्ठा खत्म हो जाता है। यही मोदी जी थे, एक दिन सब नाम ले रहा था, और यही विद्यार्थी उस समय में सब गाली दे रहा है। तो यह प्रतिष्ठा कैसी? एक दिन महान बना देता है तो एक दिन इतना नीचे गिरा देगा कि फिर उठ नहीं सकेगा। तब बाहर की क्षमता को बनाना मूर्खों की निशानी है, और अंदर की क्षमताओं पर बनाना महापुरुष की निशानी है। हम आंतरिक क्षमता बनाने का प्रयास करें, बाहरी क्षमता बनाने। पुलिस महासचिव प्रेम सागर जी एक और बात कह रहे थे। क्या कह रहे थे? कि हम कहते हैं, लोग हमको कहता है कि आप मूर्ख हो गए, आप में इतनी क्षमता आ गई, आप गुरु के लायक हैं। उन्होंने कहा कि लोगों ने कहा आपको गुरु हैं, लेकिन आपका मन कह रहा है कि हम इस लायक हैं। आपकी खोज ऐसी है, अगर नहीं है तो लोगों को कहने से आप गुरु नहीं हो सकते। आप अपनी क्षमता को जागृत अगर नहीं किए हैं आप गुरु नहीं हो सकते। अगर आप लोगों के नाम पर कहते हैं कि मैं गुरु हूं तो आपको 84 से कोई बचाने वाला नहीं। आपको कहने वाला कह देगा कि आप गुरु के समान हैं। अपने जानिए अपनी हाल कि हम उस लायक हैं कि नहीं। अगर लायक नहीं है तो कभी लोगों के कहने की बात पर आनी नहीं चाहिए। ये भी बात मिट्ठू जी के मेरे सामने कहा कि लोगों के कहने से कोई गुरु होता नहीं है। जब तक गुरु का बल आया नहीं तुम गुरु हो ही नहीं सकते। गुरु का बल आ जाना सबसे सर्वोत्कृष्ट कार्य हुआ। जिसके अंदर गुरु का बल आ गया तो और कोई बल आवे या ना आवे, गुरु का बल आ जाने पर
आत्मबल भी अगर नहीं आता है, गुरु का बल आ गया है, तो आत्मबल भी गुरु बल से छोटा हो जाता है। कहिए कैसे? तब बिना गुरु का बल के आत्म बल का कोई महत्व नहीं है। जैसे 7 दीप 9 खंड में सब सत्ता विराजमान है, फिर भी कह रहे हैं गुरु से बड़ा न कोई, करता कर न करी सके, सब बैठा हुआ है, लेकिन कोई कार्य करने वाला भी है, लेकिन कर ही न सके। गुरु करे सो होए। क्यों कहा कबीर साहब ने? तो सारी चीज जो है खोज का विषय है, अध्यात्म में खोज का विषय है, तर्क का विषय नहीं है। हाँ, तर्क कीजिए जो तर्क संगत हो, तर्क में कुतर्क नहीं आनी चाहिए, या वाद विवाद का विषय नहीं है, खोज का विषय है। आप ज्यादा खोजना चाहते हो, खोजो अंदर, बाहर में नहीं खोजो। इतना दिन अगर मैंने कह ही दिया कि गुरुदेव का जन्म हो चुका, अगर मैंने कह ही दिया तो आपका काम है खोज करना। खोज कीजिए। नहीं, अगर मैंने कह दिया आपके कान तलक चला गया वहां वाला, खोज कीजिए कि जिसने कहा वह सत्य है कि असत्य है। आप खोज कीजिए। अरे राजा जनक ने देखा स्वप्न में, तो कहा ये सत्य कि वो सत्य, देखा स्वप्न में, बड़े बड़े महापुरुषों को जेल में ठूस दिया। बताइए, जब उत्तम नहीं जगत कहा तो बड़े बड़े जितने भी महान और संत अपने आप को कहते थे, सबको जेल में ठूस दिया राजा जनक। अब सोचिए, स्वप्न में देखिए, तो स्वप्न की बात तो झूठा होता है ना? स्वप्न की बात झूठा होता है। इस झूठे वाद विवाद में जो है राजा जनक ने सब महापुरुषों को जो है जेल में ठूस दिया। तो सही काम किया कि गलत काम किया? राजा जनक ने जो सोच किया वो सही सोच किया, एकदम सही काम किया कि अपने आप को गुरु कहते हैं। मेरा जवाब है, राजा का जवाब है, सबको देना उचित होता है, क्योंकि उसी के राज में आप हैं। तो राजा का जवाब आप नहीं दीजिएगा तो राज में रहने का भी अधिकार आपका नहीं है। अजात शत्रु ने अपने बापे के जेल में बंद, बताइए, अपने बाप को बंद कैद खाना में डाल दिया। तो क्या था कि सब महापुरुषों को जो है बंदी बनाना शुरू किया राजा जनक ने। तो जब अष्टावक्र जी के पिताजी को बंदी बना लिया, तो अष्टावक्र जी कहें किया है, हमारे पिताजी को भी बंदी बना लिया राजा जनक। अरे ठीक है, तो तुम चलते। तो बाप का काम किया बेटा, तो सारे प्रश्नों का उत्तर अष्टावक्र जी ने दिया। तो अष्टावक्र जी को संसार में देखता, संसार के लोग तक कोई उसको गुरु बनाता नहीं, लेकिन एक राजा ने राजा का उत्तर दिया, तो राजा के द्वारा गुरु पद पर सम्मानित किए गए अष्टावक्र जी को, जो देखने से लोगों को हंसी आ जाती थी, उसको गुरु बनाया अष्टावक्र जी। जिसके एक बात पर, एक प्रश्न पर उत्तर प्राप्त करने के लिए अपने प्राण को जो है समर्पित कर दिया राजा जनक। यह होती गुरु की शान, यह होता है गुरु का पूर्णिमा, यह होता है गुरु का महात्म्य। हम गुरु पूजा करना चाहते हैं। गुरु का पूजा कौन करेगा? जो पक्का गुरु का भक्त होगा, भक्त होगा, जिसके अंदर भक्ति होगी, वह गुरु का पूजा नहीं कर सकता है जिसके अंदर भक्ति ही नहीं है। तो भक्ति का मतलब क्या? अरे जिसके अंदर शक्ति आ गई हो गुरु की पूजा कर सकता है, जिसके अंदर शक्ति ही नहीं आई तो गुरु की पूजा क्या कर सकता है? यह भक्तों का है, भक्तों की प्रकाष्ठा का यह पर्व है।
नागेश्वर साहब को मैंने कहा कि आप हमसे कहना सीखना चाहते हैं, तब जो चीज़ आपके अंदर है वही चीज़ मेरे अंदर है, तो मैं क्या इसमें आपको शिक्षा दे सकता हूँ, आप तो जानते ही हैं। तो कहना वो तो जानते ही हैं, लेकिन हमको अब कुछ विशेष कहने के लिए सीखा। हम बोले जो भी यहाँ का शिक्षा दीक्षा होता है मान प्रतिष्ठा बड़ाई में समा जाता है। आप बढ़िया बढ़िया बात कहिएगा, अच्छा लगेगा लोगों को, पैसा आपको देगा, आपका अहंकार जागेगा कि आपका समर्पित हो जीवन होगा। आप अच्छे अच्छे भाषण दीजिएगा, अच्छे अच्छे बातों को रखिएगा, तो लोग आपके आगे आकृष्ट होगा। लेकिन उससे जो है आकर्षित जो होगा, उससे आपके अंदर क्या पैदा होगा? अहंकार पैदा होगा। तो अहंकार जब पैदा होगा तो वो नाश करेगा, आपको कल्याण करेगा। क्या कहना बंद कर? हम के लिए नहीं, कहना भी नहीं बंद करना है। जो आपकी आत्म अनुभूति है उसको कहिए, ग्रंथ से किसी बात कहे हुए बात को सुन करके आपको कहना नहीं। मैं भी सुनता हूँ, मैं भी कहता हूँ, पुलिस सागर जी का जो है अभी कह रहे थे, संत से भी आका कह रहा, मैं सुनता हूँ लेकिन कहता हूँ अपनी बात। तो सुनी सुनाई बात पर जो है आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आत्मनु में अनुभूति के बात पर जो है आत्म अनुभूति कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए, अनुभव कीजिए, उसके बल पर आप आगे बढ़िए। आपको प्रवचन नहीं करना, वचन फरमाना है। तो वचन होता है अपना, प्रवचन होता है किसी और का। तो वचन फरमाइए, प्रवचन न कीजिए। वचन से आपके अंदर के अहंकार को नाश करेगा, प्रवचन से आपके अंदर के अहंकार को बढ़ा देगा। आप प्रवचन कीजिएगा तो आप लगेगा कि उपलब्धि अब बड़ा है, मान प्रतिष्ठा मिल रहा है, वो आपको खा जाएगा। इसलिए अहंकार उत्पन्न न हो, इसलिए वचन सुनाइए, वचन कहिए। आपके अंदर वचन नहीं होगा तो प्रवचन न कहिएगा। तो अनुभूति नहीं रहने पर प्रवचन हुआ, अनुभूति रहने पर वचन। जैसे स्वामी शील दयाल जी महाराज जी का वचन है सार्वजन भारती, प्रवचन नहीं है, वचन है। तब वचन अपना चिंतन, अपना मंथन, अपनी खोज के आधार पर होता है। प्रवचन किसी दूसरे के वाणी को सुन करके उस पर खोज करके किसी को बात सुनाना, एक प्रवचन हुआ। यदि हम पूर्णिमा मनाते हैं तब वचनों पर वचन की महिमा, प्रवचन की महिमा नहीं। सब दिन वचन की महिमा, खोज करो तब कुछ कहो, बिना खोज करे कुछ ना कहो। अपना अपना अंदर का जो है अनुभव है तब कहने लायक हो। अगर नए अनुभव है तब बैठने लायक नहीं। कहना तो दूर रहा, बैठने लायक भी नहीं हो। तब खोज करना अध्यात्म का प्रथम स्वाध्याय है। अगर नहीं खोज है तो आप सुमरन भी नहीं कर सकते हैं। सुमरन क्या है? खोज का जरिया है। तो खोज है तो सुमरन कीजिएगा, खोज नहीं रहेगा तो सुमरन भी आप नहीं कर सकेगा। इसमें आज का पाठ में था, अंतिम में क्या है कि सरवन में गुरु शब्द है, सुन गगन पुकार, राधा स्वामी कह रहे यह मार्ग सार। जो जो माने भाग से, कौन कह रहे हैं? राधा स्वामी जी कह रहे हैं, जो जो माने भाग से सो उतरे पार, और जो नहीं माने भाग से तो रह जाएगा इस पार। तो जो उस महापुरुष की वाणी को, महापुरुष को मान करके अपने जीवन को कुर्बान करता है वो उतरेगा पार, और जो नहीं मान करके कुर्बान करने का कोशिश करेगा रह जाएगा इस पार। तो हम जितनी मेहनत करना है समर्पण में कीजिए, समर्पित रहने का प्रयास कीजिए।
समर्पित में जो भक्ति है वो और किसी में नहीं है। समर्पित भी एक भक्ति का सबसे बड़ा जरिया है। समर्पित हो जाना, समर्पण कर देना भक्ति का सबसे बहुत बड़ा जरिया है, जो आपके मन के द्वारा सक्रिय माने। तब माने नहीं समर्पित है तो दक्षिणा में कौन चीज मांगा था? अष्टावक्र ने क्या मांगा राजा जनक से कि मन में हमको दे दो, दक्षिणा देना है। तो मन में कहे नहीं भाई, इसलिए कि मन में से सारा खेल खेला जाता है। तो मन में बोले नहीं, तब मन में हो गया किसी और का। अब तुम्हारा कुछ रहा नहीं, माने है तीन लोग का स्वामी। कहानी है, कबीर साहब कह रहे हैं, साधु शब्द साधना कीजिए। शब्द साधना कीजिए। शब्द साधना का मतलब शब्द को बोलते रहना, शब्द को सुनना, यह शब्द साधना है। शब्द को सुनना, ना कि शब्द को बोलना। वहां कोई बोलने से जरूरत है, जो भी शब्द हम बोलेंगे बाहर का होगा, लेकिन जो भी शब्द सुनेंगे वो अंदर का होगा कि नहीं। साधु शब्द साधना कीजिए, जेहि शब्द से प्रगट भय सब, सोई शब्द गई लीजिए। साधु शब्द साधना कीजिए, शब्द गुरु शब्द सुनी शीस में, शब्द सुविरला बूझे। सोई शीस सोई गुरु महात्म, जेहि अंतर गति सूझे। साधु शब्द साधना कीजिए, शब्द वेद पुराण कहते हैं, शब्द सब ठहरावे। शब्द सुर मुनि संत कहते हैं, शब्द सुर मुनि संत कहते हैं, शब्द भेद नहीं पावे। साधु शब्द साधना कीजिए, शब्द सुनी सुनी भेष धरत है। भेष धरत है, कितने प्रकार का भेष? अनंत प्रकार का भेष, उसमें एक गुरु का भी भेष। शब्द से कोई गुरु बन जाता है। शब्द कहने के लिए चलाया तो गुरु का रूप बना लेता है। शब्द सुनी सुनी भेष धरत है, शब्द कहे अनुरागी। खड़ दर्शन सब शब्द कहते हैं, शब्द कहे वैरागी। साधु शब्द साधना कीजिए, शब्द माया जग उत्पानी। शब्द के पसारा कहे कबीर, जहाँ शब्द होते हैं अपन भेद है न्यारा। साधु शब्द साधना कीजिए, साधु शब्द साधना कीजिए। जेहि शब्द से प्रगट भये सब, सोई शब्द गई लीजिए। साधु शब्द साधना कीजिए, साधु शब्द साधना कीजिए।
हट दर्शन, इस शब्द से कोई भी उसका विवेचना करेगा वो भी शब्द होगा, कोई भी उसको प्रकटावेगा वो भी शब्द होगा। बिना शब्द के किसी का भेद बताना असंभव है। शब्द से ही सारा खेल है, तो शब्द से ही सारा खेल है और शब्द से ही हमको ऊपर की ओर चलना, बिना शब्द का कुछ होने वाला ही नहीं है। फिर यह शब्द भी जो है आपको छोड़ देगा, आपको छोड़ देना पड़ेगा। शब्द से निशब्द की ओर हमको बढ़ना पड़ेगा। जहां जीव है वहां शब्द भी नहीं है, निशब्द, कोई शब्द नहीं। निशब्दम परम पदम, निशब्द की बात, निशब्द जहां कोई शब्द नहीं, वहां तुम्हारा स्थान है, बिल्कुल शांत अवस्था, कोई आवाज नहीं, तुम्हारी अपनी ही आवाज है जो शब्द रहित। कैसा होगा? तो जीव जब तक उस लीला को देख नहीं लेता, उस स्थान को देख नहीं लेता, तब तक उसका वर्णन क्या है? वर्णनीय सत्ता है। उसका वर्णन करेंगे कितनों शब्द से करेंगे तो निशब्द में थोड़ के होगा। इसलिए कहीं निशब्द में परम पद, जहां शब्द का अंत हो गया वही परम पद है। यही विराम देते हैं। आपके लिए के अंदर कुछ प्रश्न हो